ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले हमने वीडियो में देखे हैं उसके आगे। और 1870 से 1900 के मध्य स्थापित प्रमुख सामाजिक एवं साहित्यिक संस्थाएं के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 1870 से 1900 के मध्य स्थापित प्रमुख सामाजिक एवं साहित्यिक संस्थाएं। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए देखते हैं हम लोग भारत के 19वीं सदी में। ठीक है, भारत की 19वीं सदी में राष्ट्रीय भावना उत्प्रेरित करने में ब्रह्म समाज एवं आर्य समाज का विशिष्ट योगदान है। ठीक है, 19वीं सदी में राष्ट्रीय भावना उत्प्रेरित करने में कौन से समाज का विशिष्ट योगदान है? ब्रह्म समाज और आर्य समाज का। ठीक है, छत्तीसगढ़ वासियों में राष्ट्रवाद एवं राजनीतिक जागरूकता की भावनाओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित संस्थाएं हैं हमारे पास। ठीक है, कौन कौन सी? राष्ट्रवाद और राजनीतिक। छत्तीसगढ़ में जागरूकता भावनाओं को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं देखते हैं। पहला स्थान देखते हैं रायपुर में, फिर दूसरा देखेंगे बिलासपुर में। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रमुख संगठन देखते हैं रायपुर में कौन कौन से हैं। वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति सन 1870 में, और मालिनी रीडिंग क्लब ये कब हुआ? सन 1899 में। ठीक है, ये संस्था के नाम है। ठीक है, प्रमुख संस्था है जो रायपुर में है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ बाल सभा 1870 में सन। लोक शिक्षण संस्थान। ठीक है, फिर लोक शिक्षण संस्थान है। फिर कवि समाज राजिम। ठीक है, ये कब कौन से सन में हुआ? 1899 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं बिलासपुर। तो बिलासपुर में कौन कौन से हैं? बुद्धि प्रकाश सभा सन 1870, और रीडिंग क्लब सन 1870, और बंगाल नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूट सन 1870 में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। रायपुर प्रांत के बारे में देखते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी के समय कि क्या थी इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का छत्तीसगढ़ पर प्रभाव क्या था देखते हैं पहला। ठीक है, तो 28 दिसंबर सन 1885 को ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? A.O. हुयूम। ठीक है, 1885 को ब्रिटिश अधिकारी A.O. हुयूम के प्रयासों में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई? ब्रिटिश अधिकारी द्वारा। ठीक है, कौन थे? और A.O. हुयूम। 25 दिसंबर सन 1885 को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इस राजनीतिक संस्था में छत्तीसगढ़ के अनेक राजनेताओं ने भाग लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी निभाई थी। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन के बारे में देखें। ठीक है, अधिवेशन मतलब कौन कौन सी आंदोलन चलाए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बम्बई अधिवेशन सन 1889 में। ठीक है, सन 1889 में इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? सर विलियम वेडरबर्न। ठीक है, विलियम वेडरबर्न। छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले सदस्य कौन कौन थे? माधवराव सप्रे थे, रामदयाल तिवारी थे, और C.M. ठक्कर और वामन राव लाखे थे। ठीक है फ्रेंड्स, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन देखें सन 1891 में। नागपुर अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नागपुर अधिवेशन सन 1891 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? वकील P. आनंदा चुल्ला। ठीक है, कहाँ के? मद्रास के। और महत्व कौन कौन सा है इसका देखते हैं। इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के अनेक राजनेताओं ने भाग लिया। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अनेक राजनेताओं ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना के विकास के लिए लहर चली। ठीक है, राजनीतिक चेतना के लिए एक विकास की लहर चली इस समय। और साथ ही इस अधिवेशन में किसानों को मालगुजारों ने भी भाग लिया था। ठीक है, और देखते हैं छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशन सन 1900 में। छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशन के बारे में, तो इसमें सन 1900 में। तो उद्देश्य देखें तो बौद्धिक साहित्यिक एवं जागरूकता हेतु। ठीक है, बौद्धिक साहित्यिक एवं जागरूकता हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था अगर बोला जाए तो कौन सा था? छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन सन 1900 में। और किसके द्वारा? माधवराव सप्रे द्वारा। और सहयोगी कौन थे इसके? इस अधिवेशन के सहयोगी थे राम राव चिंचोलकर। स्थान पौडरा। ठीक है, कहाँ है ये? बिलासपुर CP में। ठीक है फ्रेंड्स, विशेष देखें, विशेष
छत्तीसगढ़ प्रथम मासिक पत्रिका। आर्थिक अभाव में यह पत्रिका 3 वर्ष तक छपती रही। ठीक है फ्रेंड्स, ये पत्रिका कितने वर्ष तक छपती रही? 3 वर्ष तक छपती रही और छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक पत्रिका है। ठीक है फ्रेंड्स, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनारस अधिवेशन सन 1905 में देखते हैं। तो अध्यक्षता कौन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और छत्तीसगढ़ में भाग लेने वाले सदस्य कौन कौन थे? माधवराव सप्रे, राम गोपाल तिवारी, CM ठक्कर, वामनराव लाखे, बद्री प्रसाद साव, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है फ्रेंड्स, समित्र मंडल सन 1906 में किसके द्वारा? पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा किया गया? यह पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा समित्र मंडल 1906। स्थान कहाँ? राजिम गरियाबंद में है। ठीक है फ्रेंड्स, और राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत अधिवेशन सन 1907 में। ठीक है, सूरत अधिवेशन सन 1907 में कांग्रेस द्वारा पंडित सुंदरलाल शर्मा इसके प्रतिनिधित्व कर रहे थे। डॉक्टर शिवराम गुंजे इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे और नारायण राव यह भी इनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, प्रांतीय कांग्रेस का तृतीय सत्र रायपुर सन 1907 में देखते हैं। ठीक है, तो 19 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को सूरतकूट 1960 की पृष्ठभूमि कहा जाता है। ठीक है, और तृतीय में देखें तो रायपुर 1907 रायपुर अधिवेशन 1907 में फूट पड़ी। अध्यक्ष कौन थे? केलकर। स्वागताध्यक्ष हरीश सिंह गौर। प्रभाव। ठीक है फ्रेंड्स, अध्यक्ष केलकर और स्वागताध्यक्ष हरीश सिंह गौर। प्रभाव में देखें तो केंद्रीय कांग्रेस के आधार पर छत्तीसगढ़ के प्रांतीय कांग्रेस का विभाजन कौन कौन सा हुआ? नरम दल के नेता और गरम दल के नेता के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, सभी जान रहे होंगे। ठीक है, तृतीय सत्र नागपुर सन 1907 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? प्रभाव क्या पड़ा था कि केंद्रीय कांग्रेस के आधार पर छत्तीसगढ़ में प्रांतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, नरम दल नेता के और एक दूसरा गरम दल। ठीक है, तो डॉक्टर शिवराम मुंजे केलकर, हरसिंह गौर, CM ठक्कर बापा, देवेंद्रनाथ चौधरी। ठीक है, और एक गरम दल में देखें तो माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल, दादा साहब खापर्णे, ठीक है, वामन राव लाखे, ई राघवेंद्र राव, हनुमान सिंह और लक्ष्मण राव उदिकर हैं। ठीक है, हिंद केसरी पत्रिका प्रकाशन सन 1908 में। ठीक है, हिंद पत्रिका का प्रकाशन सन 1908 में स्वदेशी आंदोलन के समय तिलक के द्वारा केसरी पत्रिका लिखा गया। ठीक है, तिलक द्वारा केसरी पत्रिका लिखा गया, जिसका हिंदी में अनुवाद माधवराव सप्रे ने उपायु टिकायु नहीं, ठीक है, नाम लेख से अपनी पत्रिका हिंद केसरी में किया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बोला जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। यहाँ बोला ये जा रहा है कि जो स्वदेशी आंदोलन का समय क्या हुआ था, तिलक द्वारा एक केसरी पत्रिका लिखा गया था। ठीक है, केसरी पत्रिका किसमें? मराठी भाषा में। ठीक है, जिसका अनुवाद माधवराव सप्रे ने क्या किया? ये उपाय टिकाऊ नहीं करके। ठीक है, इसके बाद नामक लेख से अपनी पत्रिका क्या कर दिए? ये हिंद केसरी कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, और सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना सन 1909 में। ठीक है, स्थान कहाँ? राजनांदगांव। और स्थापनाकर्ता कौन है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह है। ठीक है, सरस्वती पुस्तकालय कहाँ है अगर बोला जाए तो कहाँ है? ये है राजनांदगांव में। और किसके द्वारा स्थापना किया गया? ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा। ठीक है, मालगुजारों का सम्मेलन देखें सन 1915 में। तो तिथि देखते हैं जून 20 जून को 1915। स्थान कहाँ? रायपुर। ठीक है, रायपुर में कहाँ पर? टाउन हॉल में। और विशेषकर देखें तो इस सम्मेलन में 300 मालगुजारों ने भाग लिया। ठीक है, 300 मालगुजारों ने भाग लिया। होम रूल आंदोलन देखें सन 1916 में। ठीक है, सन 1916 में देखते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ क्या पढ़े हमने कि काउंसिलों व जिला परिषद के बारे में देखें। सन 1921 में यादव राव देशमुख के द्वारा रायपुर जिला परिषद से परित्याग, ठीक है,
बाजीराव क्रीडंट के द्वारा महासमुंद और धमतरी क्षेत्र से निर्विरोध चुने गए, किंतु असहयोग आंदोलन में समर्थन प्रांतीय विधानसभा सदस्यता से त्याग दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स। और काजी शमशेर खान का देखें तो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट से त्यागपत्र। और बैरिस्टर ठैंकर ने चुनाव का बहिष्कार किया जो विधानसभा के उम्मीदवार थे। और पांचवा चलते काउंसिलों के बहिष्कार के कारण पंडित रविशंकर शुक्ल एवं सीएम ठक्कर ने जिला परिषद में नहीं जाने का निर्णय लिया। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर, धमतरी, ठीक है, रायपुर, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया था। तो इसके बारे में देखते हैं। तो वर्ष देखते हैं, स्थान देखते हैं और किसके द्वारा किया गया था। ठीक है। तो वर्ष सन 1921 में देखें रायपुर स्थान में। ठीक है। रायपुर स्थान में किसके द्वारा? वामन राव लाखे द्वारा। ठीक है। संचालक समिति के मंत्री थे ये। और सहयोगी कौन थे? माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, एन डी डानी। ठीक है फ्रेंड्स। और सन 1921 में देखें धमतरी स्थान में। ठीक है। 1921 में धमतरी स्थान में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है, इनके द्वारा, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा। और सन 1921 में बिलासपुर में बद्रीनाथ साव, ठीक है, इनके द्वारा। और फिर 1921 में क्या हुआ? राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल और डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, ठाकुर पन्नालाल सिंह, बंसीलाल एवं पंडित बल शास्त्री झा, इनके द्वारा राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक है फ्रेंड्स, सन 1921 में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स। गिरफ्तारी का कारण क्या है? इस सम्मेलन में पुलिस अधीक्षक को मुक्त प्रवेश पर देने से इनकार कर उन्हें प्रवेश न देने का कारण। ठीक है फ्रेंड्स। और पंडित सुंदरलाल शर्मा का अवश्य याद रखिएगा। 1922 में, ठीक है, गिरफ्तारी और किसके दौरान हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान। और इनके पत्रिका में पृष्ठों की संख्या कितनी थी पंडित सुंदरलाल शर्मा की? 18 थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा।